इसका मतलब यह हुआ कि ईरान एक साथ इजराइल अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। ईरान के कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। फिदाइन हमलावरों को काम पर लगा दिया गया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंप दिया गया है, जबकि इजराइल के बाहर स्लीपर सेल को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए डिफेंस एक्सपर्ट शिवानी देशपांडे को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए शिवानी क्या कुछ कह रहे हैं। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा। एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागते रहेंगे, जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है, ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ लेबनान भी है, एक तरफ ईरान भी है, एक तरफ इजराइल भी है, तो हमास भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इजराइल का दुश्मन नंबर 1 याहिया सिनवार खत्म हुआ। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह भी खत्म हो गया। हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया को तो ईरान की धरती पर मार गिराया। इन सभी ने इजराइल से दुश्मनी मोल ली, इजराइल पर हमले करवाए, इजराइल को नुकसान पहुंचाया था। इजराइल पर मिसाइलें बरसाने के लिए क्या होगा अंदाजा लगाइए। इजराइल की नीतियों को जानने वाले बेहतर तरीके से जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ही अब इजराइल के टॉप टारगेट हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला करके साबित कर दिया कि मजबूत एयर डिफेंस के बावजूद इजराइल मिसाइलों को ईरान में घुसने से नहीं रोक सकता। और इजराइल के 25 अक्टूबर की रात को ईरान पर हवाई हमला बोला था। इजराइल के करीब 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया कि यह हमला सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इजराइल ईरान पर फिर से हमले का प्लान बना रहा है। अब इजराइल को यह हमला कब होगा, कैसे होगा, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको फिर से बताना चाहता हूं। हालांकि जब जब भी हमला होता है लगातार हम आपको बताते रहते हैं, और इसीलिए चूंकि यह जंग कब पूरी दुनिया में तब्दील हो जाए इस पर सबकी नजर है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल अब खमेनी को सीधा हमला करेगा। हमला सुप्रीम लीडर के घर पर हो सकता है। मोसाद के एजेंट भी हमला कर सकते हैं, यह जानकारी मिल रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह खमेनी के घर पर हमले की आशंका इसलिए ज्यादा गहरा रही है, पिछले कुछ दिनों पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला किया था, और इस हमले की जिम्मेदारी भले ही हिजबुल्लाह ने ना ली हो, लेकिन इजराइल के इस हमले का जिम्मेदार ईरान को माना जा रहा है। इजराइल अपने दुश्मन से वैसा ही बदला लेता है जो जैसा उसे जख्म देता है, और यही वजह है कि इजराइल से हमले की चेतावनी धमकी मिलने के बाद भी खमेनी को बंकर में भेज दिया। नेतन्याहू ने एक साल पहले जो कहा था वही किया। मोसाद आईडीएफ ने गाजा से लेकर लेबनान और तिरहान में खतरनाक ऑपरेशन चलाया, ये सब जानते हैं। और इस ऑपरेशन में एक एक कर हमास और हिजबुल्लाह के सभी बड़े नेता कमांडर को मार गिराया। इजराइल ने किस तरीके से एक एक कर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं।
आपकी स्क्रीन के जरिए देखिए। 2 जनवरी 2024 को हमास के सेना का कमांडर सोहेल अल अरोरी की मौत हो गई। इसके बाद 13 जुलाई 2024 को हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की मौत हो गई। इसके अलावा 30 जुलाई 2024 को नसरुल्लाह के करीबी हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर फवाद शुक्र की मौत हो गई। 31 जुलाई 2024 को हमास चीफ इस्माइल हानिया की भी मौत हो गई। 20 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह का खास सदस्य इब्राहिम अकील की मौत हो गई। 24 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह सेना का लीडर इब्राहिम कुबैसी की भी मौत हो गई। इसके अलावा 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। 27 सितंबर 2024 को नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब नसरुल्लाह की भी मौत हो गई। इसके अलावा 3 अक्टूबर 2024 को हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जफर कासिर की भी मौत हो गई। 4 अक्टूबर 2024 को नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन की मौत हो गई। 18 अक्टूबर 2024 को इजराइल